जितने अफजल अली इतने ही मजलूम अली। कहते हैं गदन तराउना अय्यामी, आज तुम मुझे नहीं पहचान रहे। अली ने कहा था एक जमाना आएगा जब वो समझेंगे, मेरी कदर को जानेंगे। गदन तराउना अय्यामी, अपने असहाब को याद करते थे। आईना अम्मार, आईना जुद शहादतैन, कहाँ है अम्मार, कहाँ है खुदैमा इब्न साबित, याद करते थे। अली वो मजलूम इंसान है कि शहादत के बाद लोग पूछते थे कि अली का मस्जिद में क्या काम था। तसव्वुर फरमाइएगा कि मैं कहता हूँ मसाइब इस पे खत्म हो जाने चाहिए। क्या अगर कोई ये पूछे कि अली का मस्जिद में क्या काम था, अली नमाज भी पढ़ते थे क्या? कितने मजलूम है मौला अली, जो खुद कुल्ले ईमान है, जिसके सबब से नमाज कबूल है कायनात की, उसके बारे में पूछा जाए कि नमाज भी पढ़ते थे क्या? हाँ, इसे एक और बात समझ में आती है। मैं इशारा कर रहा हूँ, मैं अपने आप के लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए। कभी होता है आपकी जिंदगी में कैसा मरहला आ जाता है कि जब कोई गलत इल्जाम, कोई गलत बातें लोग आपके लिए करते हैं, आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको अपना दिल नहीं छोटा करना चाहिए। जब अली, जो नमाज की हकीकत अली, इबादत की हकीकत अली, जब उन अली को लोग कहते थे कि अली मस्जिद में थे क्या, क्या करने जाते थे, नमाज भी पढ़ते थे, तो हम और आप किस गिनती में? अगर आपका मामला अल्लाह के साथ और आपका मामला अपने मौला के साथ ठीक है, जमाना कुछ भी कहता रहे, ना घबराए, ध्यान में रखिएगा। अजीजों, बात तमाम हो रही है। आज अली की आखिरी रात है। आज खाली बीबी ज़ैनब यतीम नहीं होने जा रही, आज अली का हर शिया यतीम होने जा रहा है। अली का गम तो बाप से बहुत बढ़कर है। आप तसव्वुर फरमाएं, जब बाप दुनिया से रुखसत हो तो बच्चों की क्या कैफियत होती है, तो जो बेटों की और बेटियों की कैफियत होती है ना, उससे बहुत बढ़कर होनी चाहिए अली इब्न अबी तालिब के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का हक तो है कि जो बाप से भी बहुत बढ़कर है। कल रिवायत पेश की थी कि अली ने अपनी हर औलाद का हाथ हसन के हाथ में दिया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया। मुझे आज मौला अली की शहादत के मसाइब पढ़ने हैं और ताबूत मौला अली इस्लाम की बरामदगी है। आप इंशाल्लाह कंधा देंगे इस ताबूत को। तसव्वुर फरमाइएगा, अब्बास की ज़िंदगी गुजरी हमेशा सैयद का, मौला का। एक मंजिल पर आपको ले जाऊँ, जब अब अब्दुल्लाह हुसैन पहुँचोगे लाशे अबुल फजल अब्बास पर, ये ज़िंदगी का पहला मौका था कि हुसैन आए और अब्बास खड़े ना हो पाए। कभी इस मंजिल से सोचा आपने? कोई तसव्वुर भी कर सकता है कि हुसैन आते हो और अब्बास खड़े ना होते हो? ये पहला मौका था कि अब्बास जमीन पर शाने कटाकर, इतनी तलवारें पड़ी थी कि जिस्म कहां कहां से टुकड़े टुकड़े था। हुसैन आए, मैं क्या अर्ज करूं अजीजों, तो अब्बास के सर को अपनी गोद में रखा। अब्बास ने सर जमीन पर रखा था कि अब्बास मैं आपका सर गोद में रखता हूं, जमीन पर क्यों रखते हैं? मौला आपकी वफाओं पर हम कुर्बान। का मौला आज मेरा सर आपकी गोद में है, मैं सोच रहा हूँ कुछ देर बाद जब आप जुलजना से ज़मीन पर आएंगे, आपका सर गोद में लेने वाला कौन होगा? मैं हाथों को जोड़ कर करूँगा, ए गाजी अबुल फजल अब्बास, आपकी वफा पर हमारी नस्लें कुर्बान हो। मदीना से एक माँ आएगी हुसैन का सर गोद में लेने के। आज अली के बच्चों के पास आखिरी रात है कि बाबा साथ में। अजीजों, एक वक्त आया कि एक नसीहत और एक वसीयत अब्बास से की थी जो कल सुनाई, एक वसीयत जो हुसैन से की बात सुना रहा हूँ। अब्बास से क्या कहा था? ला तशरिब इल्मा क़ब्ल अन यशरिब अत्फ़ाल हुसैन, जब तक हुसैन के बच्चे पानी नहीं पिए ना, अब्बास नहीं पीना पानी। ये अब्बास से वसीयत की। हुसैन से एक वसीयत की, लेकिन ऐसे वसीयत की, तवज्जो फरमाइएगा, कि अब अब्दुल्लाह हुसैन तो कह भी ना पाए किसी को, बस गोया बेख्तियार, ज़बान हाल पढ़ो, हुसैन बेख्तियार रो पड़े। हुसैन को करीब बुलाकर कुछ कहा अली ने, हुसैन बेख्तियार रो पड़े। भाइयों ने पूछा बाबा ने क्या कहा? अभी बतला नहीं सकता। बहनों ने पूछा कि एक वक्त आएगा जब ये राज खुलेगा। ये राज जानते हैं कब खुला? जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए करबला में अपनी बहन ज़ैनब के पास आए और फरमाया कि बहन जरा शानों से रिदा तो हटाइएगा, क्या आपकी सदाएं बुलंद हो गई, नाम अली नाम हुसैन पर रोने वालों, खुदा आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, कोई गम ना अता फरमाए सिवा गम हुसैन के। खुदा अली के बच्चों के सदक़े में आपके बच्चों को सलामत रखे। मेरी अपनी दुआएं नहीं है, ये सादिक़ आले मोहम्मद जब सजदे में जाते थे कहते थे वरहम सरखतिल लती कानत लना, परवरदिगार तू उन चीखों पर रहम फरमा, तो चीख मार कर रो सके नाम अली पर।
इमाम सादिक की दुआ में शामिल हो जाएगा। परवरदिगार चुन चीखों पर, आवाजों पर रहम फरमा जो हम अहले बैत के मसाइब पर बुलंद होती हैं। आज अली दुनिया से जा रहे हैं। अली वो मजलूम इमाम है जो तलवार से भी शहीद हुआ, जो जहर से भी शहीद हुआ, इसलिए कि अली सारे इमामों का भी इमाम है। हर इमाम या जहर से शहीद हुआ या तलवार से, अली वो इमाम है जो जहर से भी मारा गया। मेरे मातमी भाई यहाँ मौजूद हैं, मेरे नवा खान भाई, मौला आपको सलामत रखें। जिस तरह से आप जिक्र अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम करते हैं, सुभान अल्लाह, क्या कहने आपके। अभी जिक्र मौला अली होगा और ये मेरे मातमी भाई मौला अली इस्लाम की खिदमत में नोहा पेश करेंगे और आप सब मातम करेंगे। सुभान अल्लाह। एक वसीयत जो की थी ना, जब राज खुला, का बहन जरा शानों से रेदा तो हटाइएगा। आगे बढ़कर बोसा लिया। बीबी ने पूछा भैया ये खास बोसा इसको क्यों लिया? कहा पूछा करती थी बाबा ने क्या वसीयत की थी? बाबा ने कहा था हुसैन मेरी ज़ैनब के बाजुओं में रस्सियां बांधी जाएगी, मैं मौजूद रहूंगा, मेरी नियामत में मेरी ज़ैनब के उन बाजुओं का बोसा लेना कि कूफा से शाम तक ज़ैनब के बाजुओं में रस्सियां। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम बिल्कुल मुहर्रमुल हराम जैसी कैफियत है। शब आशूर लग रही है आज की रात, शब आशूर से कम नहीं है। कहां कहां तक आप तशरीफ फरमाए। शब आशूर ऐसी कैफियत में आज कूफा की शब आशूर है। एक वसीयत मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से की, एक वसीयत बीबी ज़ैनब से भी की। देखो 3 वसीयतें थी। कल गाजी अब्बास की वसीयत सुनाई, आज मौला हुसैन की सुनाई और अब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सुना रहा हूं। बीबी से भी कुछ कहा था। यह राज पता है कब खुला? जब शाम के दरबार में बीबी पहुंची तो वहां 7 दरवाजे थे। कहीं पर फौजी खड़े हुए थे, कहीं तमाशबीन तालियां पीट रहे थे, मुझे माफ करना को सीटियां बजा रहे थे, कुछ ढोल पीट रहे थे। बीबी ज़ैनब पहले दरवाजे से गुजरी, दूसरे पर पहुंची, चलते चलते एक दरवाजा रह गया, जमीन पर बैठ गई। मौला सज्जाद ने कहा बबी अम्मा खाली एक दरवाजा रह गया है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। कहा बेटा सज्जाद ज़ैनब की हिम्मत खत्म नहीं हुई, लेकिन बाबा ने कहा था जब शराबी के दरबार में जाओगी मैं मदद को आऊंगा, मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर बीबी उठी, कहा सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। बेटा सज्जाद मेरा बाबा आ गया। खुदा की कसम यही हक है, यही हक है गिरिया करने का। बस एक मंजिल आई जब वो कि जो मौत पर भी इख्तियार रखता है, जो कायनात पर इख्तियार रखता है, मुश्किल कुशाए कायनात है, लेकिन अल्लाह की मंशा यह है कि वली को दुनिया से रुखसत होना है। एक मंजिल वो आई, अपनी सारी औलादों को जमा किया और फरमाया कि तुम्हारे बाबा की आखिरी मंजिलें करीब आ गई। ये देखो नाना रसूल अल्लाह खड़े हैं, ये मुझे लेने आए हैं। ये देखो चाचा हमजा खड़े हैं, ये मुझे लेने आए हैं। ये देखो भैया जाफर तैयार खड़े हैं, मुझे लेने आए हैं। ये दादा इब्राहिम भी है, दादा इस्माइल भी है। मैंने पहली मजलिस में पढ़ा था अहले बैत में तसल्ली देने का यह अंदाज, फिर करबला में नजर आया जब हुसैन ने जवान के कलेजे से बर्छी का अकबर का कलेजा हिला। का बेटा ये देख दादा इब्राहिम खड़े, ये देख दादा, ये क्या कहे कि हुसैन का बेटा था और सबर। काली की आखिरी सातें बाकी रह गई हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कहूंगा, हाथों को जोड़ के कहूंगा कि मौला आप बहुत मजलूम हैं, लेकिन जब आखिरी सातें थी तो उस वक्त बच्चे साथ में थे ना। अरे मैंने कोई इशारा किया, आपकी बेटियां भी आपके साथ थी। ला यौम का यौम हुसैन के मसाइब जैसा किसी का दिन नहीं है। हुसैन के लाशे पर एक 4 साल की बच्ची पहुंची, इतने तमाचे मारे गए। आज ज़ैनब बाप से लिपटी है, हुसैन ने जुदा किया। कल सकीना हुसैन से लिपटी थी, शेबर ने तमाचे मार के जुदा किया। मसाइब का एक जुमला पढ़ता हूं, तफसील नहीं समझा सकता। मुझे ईमान से बतलाओ, एक 4 साल की बच्ची को बाप के लाशे से हटाने के लिए कितने लोग चाहिए? ये मैंने सवाल किया, इसमें पूरे मसाइब है जो समझ सके।
मक्तल से जुमला पढ़ो, फजर्रूहा अन नाशि अबीहा, एक पूरा लश्कर आया जो खींच कर ले गया। कोई गोशवारे खींच के चला गया, इतने तमाचे लगाए, चेहरे का रंग बदल गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मंजिल पे मुझे जाना है, रज़न बिक़ज़ा एक व तस्लीम अमरिक। अली दुनिया से रुखसत हुए, हुसैन ने सदा दी, मौला हसन ने सदा दी, बीबी ज़ैनब ने मातम किया, बीबी उम्मे कुलसूम ने नौहा किया, अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को पुरसा देने की रात है। अली के बेटों, अली की दुख्तरान, ये सारे मोमिनी मोमिनात आए हैं आपकी खिदमत में, आपके बाबा का पुरसा पेश करने के लिए। जो बैते अली जा चुके हैं जानते हैं इमाम हसन ने कहा गुस्सा कफन दिया, मौला अली आप मजलूम हैं लेकिन मैं कुर्बान, सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन, बाप का लाशा करबला की जमीन पर था, हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां। एक मंजिल पे मुझे जाना है, ताबूत अली तक। अली की शहादत हुई, अली दुनिया से रुखसत हुए, मौला हसन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्ल कफन का एहतमाम किया और फिर अली का ताबूत चला। कुफा में जिस दरख्त के करीब से गुजरा, दरख्त ने झुककर सलाम किया। मस्जिद हन्नाना याद है ना आपको, जिस सुतून के करीब से गुजरा उस सुतून ने झुककर कहा अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के अमीर अली आप पर सलाम हो। आगे से ताबूत हसन हुसैन ने उठाया, पीछे से उठाने वाला कोई नहीं था। पता किसने उठाया? जिब्राइल और मीकाइल ने उठाया, इसलिए कि अल्लाह ने जिब्राइल और मीकाइल को भेजा था। अली की औलादें थी ताबूत के साथ, लेकिन अल्लाह ने जिब्राइल और मीकाइल के लिए यह जिम्मा लगाया कि वो अली का ताबूत उठाएं। हाथों को जोड़ के कहूंगा, ऐ जिब्राइल और मीकाइल, तुम इस ताबूत को उठाने कूफा में तो आ गए हो, लेकिन जरा करबला में भी आना। एक बेगौर व कफन लाशा है, किसी इमाम का लाशा 3 दिन तक नहीं रखा रहा जब सुन सके और ना रो सके। अरे फकत हुसैन इब्न अली है, कभी सुना है किसी आम मोमिन का लाशा भी ज़ेरे आसमान 3 दिन तक रह जाए? फकत करबला की जमीन पर हुसैन का लाशा, बेसर का लाशा 3 दिन। मौला अली का ताबूत रात की तारीकी में चला था और कुछ लोग शरीक थे। कूफा में एक मौके पर इमाम हसन ने कहा सब वापस चले जाएं। बहुत कुछ अहले बैत असहाबे बावफा वो फकत साथ में थे। क्यों? इसलिए कि खवारिज ने कहा था अगर हमें अली की कब्र पता, कितने मजलूम है अली, जरा सोचो। खवारिज ने कहा था जब अली की कब्र पता चलेगी ना, हम लाशे को निकाल कर नऊजुबिल्लाह में ज़ालिक, लाश के टुकड़े टुकड़े करके लाशे को जलाएंगे। इतनी दुश्मनी रखते थे, इतना बुग़्ज़ रखते थे वो अली से, लिहाजा छुपा कर दफन किया गया। बाद में छठे इमाम के जमाने में कब्र वाज़ेह हुई कि कहां पर है, उस वक्त छुपा के दफन किया गया। जब मेरी आखिरी मंजिल आ गई, जैसे ही दफन करके इमाम हसन इमाम हुसैन वापस पलटे, देखा एक मिस्कीन है कि जो रो रहा है, जो यहाँ रोने के लिए है। मैं उनके आखिरी जुमला कह रहा हूँ, वो मिस्कीन जो है वो रो रहा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बात का गम है, लेकिन फौरन पहुंचे उसके पास, कहा अगर तेरे पास खाना नहीं है तो खाने का एहतमाम करूं, तो प्यासा है तो पानी का एहतमाम करूं। कहा नहीं, मैं भूखा प्यासा नहीं हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं अपने दोस्त का मेरा एक दोस्त था जो रोजाना मेरे पास आता था, मुझे अपने हाथों से लुक़मे तोड़कर मेरे मुंह में डालता था। 3 दिन हो गए, अल्लाह जाने मुझसे क्या खता हो गई, वो मेरे पास नहीं आया, मैं उसके इंतजार में बैठा हूँ। इमाम हसन ने पूछा वो कौन था? कि मैं तो नाबीना हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैंने जब भी पूछा वो अपना नाम नहीं बताता था, कहता था फकीरुन जालसा फकीरा, एक फकीर है जो फकीर के पास बैठा है, मिस्कीन है जो मिस्कीन के पास बैठा है। मौला ने कहा वो कोई और नहीं, मेरा बाबा कायनात का मुश्किल कुशा अली था। तब शबीह ताबूत अली बरामद हो रहा है, जरा आना वो ताबूत जो जिब्राइल मीकाइल ने उठाया। हाय अली, निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से, अफलाक में एक शोर है मातम के असर से। हाँ भूल न जाना इन्हें कूफा के मकीनों, गुजरेंगी ये शहजादी है इस राह गुजर से। वो ताबूत जो कूफा में उठा, हाय अली हाय अली हाय अली। दर्द मुसलमान तो खुशी
खुशियाँ मना रहे हैं बेदर्द मुसलमान तो, 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 खुशियाँ मना रहे हैं बेदर्द मुसलमान